आसाराम के मर्दानगी के टेस्ट में पॉजिटिव आया रिजल्ट और बढ़ सकती है आसाराम की मुश्किलें। सेवादार के साथ बिठाकर हो सकती है पूछताछ। कोर्ट में पेशी आज, पुलिस मांग सकती है और आसाराम के समर्थकों का उत्पात। रायपुर में जी मीडिया के रिपोर्टर पर हमला। विश्व हिंदू परिषद ने कहा संतों और हिंदू संस्कृति को बदनाम करने की हो रही है साजिश। आतंकवादी भटकल ने कबूला हैदराबाद और पुणे धमाकों का गुनाह, पर विदेश मंत्री के बयान से उठे नए सवाल। आतंकी को आईबी ने ही पकड़ा या फिर हुई थी कोई डील? खुशी खुशी नहीं कोई भेजता है। किसी ने तो हमारे साथ सहयोग किया है, किसी ने हमारी बात को अप्रिशिएट किया है और ये आदमी हमको दिए हैं जो हमारे लिए बहुत हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण है। सीरिया पर हमले की उल्टी गिनती शुरू। अमेरिका में जंगी जहाजों के लिए भूमध्य सागर में भेजा मालवाहक। असद ने कहा डट कर देंगे जवाब। गुस्से ने मिटा दिया पूरा खानदान। इंदौर में एक डॉक्टर ने पहले अपनी डॉक्टर पत्नी का कत्ल किया और उसके बाद अपने सास ससुर का भी, और अंत में खुद को लगा ली फांसी। आरोप यह भी लगाया गया है कि वो इतना गुस्सा इसीलिए हुआ था क्योंकि उसकी पत्नी ने झगड़े के बाद 5 महीने की बच्ची को मार डाला था। घाटे में दबी तेल कंपनियां। सरकार की तैयारी पेट्रोल पंपों पर रात 8 से सुबह 8 तक ताला लगाने की। पेट्रोलियम मंत्री के प्रस्ताव पर संसद में हंगामे के आसार। चेकअप के लिए अमेरिका एक बार फिर जा सकती है सोनिया गांधी। 26 अगस्त को बीमार पड़ने के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती रही थी 5 घंटे। आसमान में भारत का हनुमान। आज वायुसेना में शामिल होंगे 10 ग्लोब मास्टर। खराब से खराब हालात में भी सैनिकों को सीमा पर तुरंत पहुंचाने का दमखम। शहादत के 45 साल बाद आखिरी सलाम। शहीद जगमाल सिंह का आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। 1968 के प्लेन क्रैश के बाद दबे रह गए थे बर्फ में। सलमान ने रणबीर और इमरान जैसे नए नए हीरोज को खबरदार किया। 8 किलो वजन घटाकर नए लुक में आए, ज्यादा यंग, ज्यादा स्लिम। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। सबसे पहली खबर सीधे सीधे आपसे जुड़ी हुई है। बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले वक्त में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे? ये सवाल इसीलिए क्योंकि तेल आयात करने के खर्चे के भारी बोझ को कम करने और गिरते रुपए को थामने के लिए पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली कई प्रस्ताव ला सकते हैं, और इनमें जिन पर विचार चल रहा है उनमें रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पेट्रोल पंप बंद करना शामिल है। कल पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने एक इंटरव्यू में कहा कि सरकार पेट्रोल और डीजल की मांग पर काबू पाने के लिए अनेक उपायों पर विचार कर रही है और इनमें पेट्रोल पंप बंद रखना भी शामिल है। लेकिन आज जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक सुझाव है, इसे फिलहाल लागू करने की कोई योजना नहीं है। बीजेपी ने मोइली के इस प्रस्ताव की तीखी आलोचना की है। तेल की राशनिंग पर पेट्रोलियम मंत्री ने स्पष्ट किया कि रात में पेट्रोल पंप बंद करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है, ये सिर्फ एक सुझाव है। उनका आज का बयान सुनते हैं। This is the idea which is coming from public and others. We just said these are the ideas. We have not taken any decision, and no decision will be taken particularly to keep any pipe the petrol bunks dry at any part of the country. Yeah. So the idea is that we are finding out ideas, brainstorming it. बीजेपी का कहना है कि देश में आर्थिक संकट जैसे हालात पैदा हो गए हैं और इनके लिए सरकार खुद जिम्मेदार है, जबकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि ऐसे सुझावों पर अमल करने से पहले सरकार को इसकी चर्चा करनी चाहिए। पेट्रोल डीजल के रिटेल आउटलेट्स हैं, उनके ऊपर ये बंदिश लगाया जाएगा कि वो रात को 8 बजे के बाद न खुलें और 8 बजे से 8 बजे तक। ये सब ऐसे कदम हैं जिससे
देश में अर्थव्यवस्था की जो बदहाली है उसको लेकर पैनिक और फैलेगा। क्यों सरकार के मंत्री, जिम्मेदार मंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, और ये मैं बिल्कुल इसका घोर विरोध करता हूं। तो आदमी दिन में भरवा लेगा तो इसमें कंजम्पशन कहाँ पर से कम हो जाएगा। लोगों की आप मानसिकता जानते हैं, जब आदमी को पता लग जाएगा रात में नहीं मिलता तो दिन में वो कर लेगा। मुझे लगता है ये कोई उपाय नहीं है, इन्हें कोई ठोस उपाय सोचना चाहिए, सबसे बात करना चाहिए, बात करके ही उपाय सामने आएगा। आइए सुनते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर और साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड के अली अनवर का क्या कहना है। सरकार पूरी तरह से कंफ्यूजन में है, उलझ गई है, समझ नहीं रही है कि क्या किया जाए, और इसलिए अब रात को पेट्रोल पंप बंद करने से दिन में पेट्रोल पंपों पर लाइनें बढ़ेगी, इसके सिवा ज्यादा क्या परिणाम होगा। कोई रात में पेट्रोल पंप खुला है इसलिए कोई ज्यादा पेट्रोल लेता है क्या। यानी जो कॉमन सेंस की बात है वो भी नहीं अगर समझेंगे तो मुझे लगता है ये सरकार बहुत ही गलत दिशा में जा रही है। दोनों जो सुझाव हैं इनके, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं जानता पार्टी की क्या राय है, इसमें नई बात आई है, लेकिन मेरी राय में ये ठीक है। हाँ, कि भाई कोई न कोई तो उपाय जो निकालना होगा जिसमें हमको फिजूल खर्ची रोकनी होगी और मित व्ययिता बरतनी होगी। हमारे देश में एक कहावत है कि उतनी ही चादर फैलाओ, उतना ही पैर फैलाओ जितनी लंबी चादर हो। आइए अब देखते हैं कि रात में पेट्रोल पंप बंद करने के फॉर्मूले पर दिल्ली क्या सोचती है। इमरजेंसी सर्विसेज है, किसी को इमरजेंसी कोई करना तो क्या करेगा रात में। मेरे हिसाब से तो इसका थॉट जाना चाहिए, इसमें ऐसे एट रैंडम कोई सुझाव नहीं देना चाहिए उनको। सोच लें क्या करना चाहिए, फिर व्यू ओपिनियन ले लें पब्लिक का, उसके बाद उस तरह का कोई सुझाव पुट अप करें। हो सकता है उनके दिमाग में कोई अच्छी चीज हो, बट मेरे ख्याल सबके ओपिनियन के बाद ही इस तरह का कोई सुझाव आना चाहिए। 8 से 11 नहीं बंद होना चाहिए, जो बंदे कम्यूट करते हैं ना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इट्स अ टोटली बिजार एक्सक्यूज, इससे कुछ फायदा नहीं होना है। हमें पता है 8 बजे पेट्रोल पंप बंद होना है, हम दिन में पेट्रोल भरा लेंगे, कहीं और अल्टरनेट ढूंढ लेंगे। दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन, ये जस्ट मेकिंग द पीपल फूल और कुछ भी नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। बिल्कुल ही गलत हुआ, क्योंकि रात को 8 बजे के बाद किसी को भी इमरजेंसी पड़ सकती है इन केस, तो वो कैसे फीलिंग करवा सकते। रात को 8 बजे के बाद बंद रहेगा, इमरजेंसी केस में वो तेल कैसे डलवाएंगे, और ये तो 24 घंटे खुले रहना चाहिए। लोगों का मूवमेंट भी स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि लोग अगर कोई इमरजेंसी से बाहर निकालते हैं, अगर उसका पास पेट्रोल नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, है ना। जो इसलिए अगर पेट्रोल बंद करना है रात को 12 बजे के बाद, तो लोगों का मूवमेंट भी बंद कर देना चाहिए। तो वीरप्पा मोइली ने, पेट्रोलियम मंत्री ने यह बात मानी है कि जो सुझाव आए हैं उनमें एक ये भी है कि पेट्रोल पंप रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक बंद रखे जाएं। इस पर कानपुर के लोग क्या सोचते हैं ये भी दिखाते हैं आपको। टोटली गलत। मान लीजिए हमें इमरजेंसी होती है, पेट्रोल की आवश्यकता है और गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो हम कहाँ पेट्रोल डलवाने जाएंगे। एक समस्या से हम जूझेंगे कि नहीं जूझेंगे। ये फैसला सरकार का गलत है और क्या। जब हम लोग उस चीज को आप पेड कर रहे हैं, आपको अधिक पेड कर रहे हैं रुपए, तो आप उसको सुविधा दीजिए हमें उस हिसाब से। अगर आपको बढ़ाना तो एक साथ थोड़ा बहुत बढ़ा दीजिए, लेकिन सुविधा दीजिए आदमी को। आदमी सुविधा चाहता है, आम आदमी। गलत है, गलत है, गलत है। सरकार दिवाला निकालना चाहती है, हम लोगों का भी और खुद का तो निकली गई है। और अब लखनऊ के लोगों की राय। खपत तो जरूर कम हो जाएगी, लेकिन रेट कम होगा ये कोई भरोसा नहीं है, और बहुत से लोग परेशान जरूर हो जाएंगे। बिल्कुल, अगर 8 बजे से 8 बजे तक बंद हो जाएगा रात के, तो पेट्रोल की खपत और डीजल की खपत थोड़ी मात्रा में बहुत कम हो जाएगी, ठीक रहेगा। हो पाएगा। हम लोग जो है रात में अगर हमको 10 बजे के बाद सवारियां मिल रही हैं, गाड़ी में डीजल नहीं, हम लोग कैसे लेके आएंगे। जब हम लोग कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। 8 बजे से 8 बजे चलना कोई अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ये मतलब हमारे यहाँ मिनिस्टर अकाउंट है और किसी इमरजेंसी अगर 12 बजे रात को आता है तो उसको कहाँ से दे पाएंगे अगर बंद है। पेट्रोल दाम बढ़ाते जा रहे हैं, इस पर नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, और ये साथ साथ कहने के बंद रखिए। भाई बंद रखने पर हमारे बिजनेस पर असर पड़ेगा ना।
तो लोग कह रहे हैं कि अगर वाकई इस सुझाव पर अमल कर दिया जाए तो उनकी परेशानी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक वो पेट्रोल लाएंगे कहां से। अब सुनिए भोपाल के लोगों की राय। लोग को जैसे रात में कहीं सुबह जाना है, रात में पेट्रोल खत्म है तो क्या करेंगे, फिर धक्का मारेंगे क्या सुबह, इसलिए तो रात भर खुला रहना चाहिए। 11 बजे तक तो नॉर्मल चाहिए। इकोनॉमी उनसे संभालते बन नहीं रही है तो कर रहे हैं, वो पॉलिसी ला नहीं पा रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वैसा है, उनका संभालते बन नहीं रही है। भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से हो रहा है। मेरे हिसाब से तो आज तक कल कस्टमर का जमाना है। इस जमाने में कस्टमर की नीड्स को सप्रेस करना सही नहीं है, ये सही कदम नहीं है। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन जब लौटेंगे तो हम देश के और हिस्सों में आपको ले चलेंगे और लोगों से ये बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं पेट्रोल पंप बंद करने के बारे में, तेल के बारे में और देश की खराब होती अर्थव्यवस्था के बारे में। ये है जी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क, और आप देख रहे हैं जी न्यूज। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पेट्रोल पंप बंद करने के सुझाव पर काफी तेजी से सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला का कहना है कि मोइली ने सोच समझकर सुझाव दिया है, जबकि शिवसेना इसके खिलाफ है। उन्होंने कुछ सोच समझ के बोला होगा और उनसे हम समझेंगे कि क्या है ना, हमें पता नहीं है, लेकिन ये है कि वो कुछ उन्होंने सोच के निश्चित रूप से जो खपत पे नियंत्रण की बात है, ताकि जो है जो फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता हो कैसे जो है कम हो। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी दबाव में से हटके अब ईरान से ऑयल इंपोर्ट बढ़ाना चाहिए। क्योंकि ईरान से जो ऑयल आता है उसमें सारा पैसा फॉरेन एक्सचेंज में नहीं देना पड़ता डॉलर में, उसमें रुपए में भी पेमेंट होता है। इसलिए सब सोच समझ को कह रहे होंगे, क्योंकि सारे ऐसे कदम लेने पड़ेंगे जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज बचा सकें। उससे ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी और जितना कंजम्पशन है उतना तो रहेगा ही। अगर लोग रात को नहीं खरीदेंगे तो सुबह खरीद कर हम अपना कोटा पूरा कर लेंगे। लेकिन इस प्रकार से बेहुदा बातें हमारे मंत्री करते हैं और उनकी वजह से हमारी इकोनॉमी बिगड़ गई है। जी न्यूज के दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, भोपाल से गौरव शर्मा और अदिति शर्मा हमारे साथ हैं जयपुर से। आइए चलते हैं पहले गौरव के पास। गौरव, ये बताएं कि आम लोगों का क्या कहना है इस सुझाव पर, जिसके बारे में पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने माना है कि सुझाव है। हालांकि उन्होंने कहा है कि इसको अमल में तभी लाया जाएगा जब इस पर पूरी बहस हो चुकी होगी, वरना नहीं लाया जाएगा। लेकिन फिर भी इतने को सुनकर ही एक सियासी भूकंप तो आ ही गया। जिस तरीके से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का बयान सामने आया है, उसके बाद लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिली है। भोपाल के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री का जो बयान है कि रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रखे जाएंगे, कितने सहमत हैं आप उनके बयान से? क्या कहेंगे, इसके क्या मायने? मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हमारी सरकार खुद कंफ्यूज है, वो नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही है। जिस तरह से वो एक्सपेरिमेंट कर रही है जिससे कि जो हमारी महंगाई है उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है, तो सबसे पहले तो सरकार को अपने एक्सपेरिमेंट को बंद करना होगा और स्वयं के खर्चों को कंट्रोल करना होगा, जिससे कि पता चलेगा कि महंगाई पर कंट्रोल हुआ या नहीं। बिल्कुल, सरकार एक्सपेरिमेंट कर रही है। आप क्या कहेंगे सरकार का, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री का ये बयान है, क्या कहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मुझे लगता है सर कि इससे कोई सॉल्यूशन तो नहीं निकलना है, बस आम आदमी की परेशानी ही बढ़ेंगी। किस तरीके से बढ़ेगी आम आदमी की परेशानी? परेशानी तो बढ़ रही है कि रात को 8 बजे के बाद सुबह 8 तक पेट्रोल पंप बंद रहने का आदेश आया है। इससे रात को आदमी अगर निकले, कोई बीमार पड़ जाए, कोई कारण पड़ जाए निकलने का, तो रात हो जाएगा, पेट्रोल किस कारणवश खत्म हो जाए। इमरजेंसी के साथ साथ और भी क्या परेशानियां हो सकती हैं? क्या सुबह 8 बजे जब पहुंचेगा तो ट्रैफिक का दबाव बढ़ेगा, ऑफिस को लेट होगा, क्या कुछ कहेंगे आप? हम सुबह ऑफिस निकलेंगे तो काफी ट्रैफिक रहेगा, तो ऑफिस भी लेट होंगे और अन्य सुविधाएं भी। सरकार पहले से ही आम जनता इतना परेशान है और इस पेट्रोल ने और ये सब भी समस्याएं आ रही हैं। इसके बाद क्या सरकार ये चाह रही है कि सब लोग अपना काम बंद करके घर पे बैठ जाएं?
इससे मुझे लग रहा है कि सरकार पूरी तरीके से मतलब त्रस्त कर चुकी है आम जनता को, और लग रहा है कि इस बार सरकार बदल जी। गौरव शर्मा आपके पास लौटेंगे। हमने भोपाल के लोगों की राय सुनी, अदिति शर्मा के पास चलते हैं जो अभी जयपुर में है। अदिति बताएं वहां पर लोग क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और केंद्रीय मंत्री का जिस तरह से जो सुझाव यहां पर आया है उससे काफी लोगों में निराशा नजर आ रही है और उसके साथ ही आक्रोश भी नजर आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भले प्याज के दाम हो, कोई और सब्जी हो, हरी मिर्च हो, सबके दाम बढ़ रहे हैं, इस तरह से पेट्रोल के दाम भी बढ़े हैं। आइए लोगों की जुबानी ही जानते हैं कि उनका क्या कहना है। केंद्रीय मंत्री का स्टेटमेंट आने से कि रात को आज से सुबह 8 तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, आपको क्या लगता है क्या क्या सुविधाएं होने वाली है इससे? मुझे लगता है कि आमजन है उसको बहुत नुकसान होगा, और जो हमारा लोकल ट्रांसपोर्ट है उस पर उनकी भी रेट्स बढ़ जाएंगी उस टाइम पर। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, वो भी आम लोगों को प्रॉब्लम है, और हम ट्रांसपोर्ट के अगर पैसे ज़्यादा देते हैं तो वो भी हमारी जो जेब है वो भी हमारी भारी पड़ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम तो आने वाली है, बट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है उस पर अगर कुछ बात हो तो मजा आए। जी, आप इस स्टेटमेंट पे क्या कहना चाहेंगे कि रात से आज सुबह 8 बजे तक पेट्रोल नहीं मिलेगा, पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, कितनी असुविधा होने वाली है? देखिए, असुविधा तो निश्चित रूप से होने वाली है, क्योंकि अगर रात को पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे तो जिन्हें इमरजेंसी में ज़रूरत होगी वो कहाँ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि बंद रहेंगे और नहीं मिल पा रहा होगा तो उस कंडीशन में पेट्रोल की जो स्टॉक करके रख लेते हैं और फिर उसको महंगे दाम पर बेचेंगे करेंगे, इस तरह की कुछ हरकतें होंगी। और जब लोग बाग इस तरह से अवैध रूप से स्टॉक करेंगे तो फिर उसके अंदर हादसे होने की भी पूरी संभावना है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अजीब डिसीजन है। गवर्नमेंट को इस तरह के अजीब डिसीजंस की बजाय कुछ प्रोडक्टिव सोचना चाहिए, जिसके अंदर न सिर्फ जनता के लिए बल्कि गवर्नमेंट के लिए भी कुछ बेनिफिशियल निकल के आए। जी आरती, हमने जयपुर के लोगों की बात भी सुनी है, लेकिन अब हम चलते हैं मुंबई। निवेदिता, ये जो स्पष्टीकरण दिया है तेल मंत्री ने आज, उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ सुझाव है, इसको अभी अमल में नहीं लाया जा रहा है, लेकिन कई सारे सुझाव आए हैं, जितनी दिक्कतें हैं उनको देखते हुए कुछ कदम उठाने जरूरी होंगे। ऐसे में इस सुझाव पे कि रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रखने से क्या फायदा होगा, इस पर मुंबई के लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल, ये सुझाव तो दिया गया है लेकिन मुंबई के लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते। हम बताना चाहेंगे मुंबई ऐसा शहर है जो रात बिरात चलता रहता है, इसको कभी न सोने वाला शहर भी कहा जाता है। तो लोग ये चाहते हैं कि